बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नजर जी के स्पेशल में श्रीनगर के स्टूडियो से हालात वाक़ात में मरकजी वजीर अहम वजीर अमित शाह का दौरे जम्मू कश्मीर और दौरे जम्मू कश्मीर के दौरान जम्मू में खसूसी प्रोग्रामों को हतमी शक्ल माना जा रहा है कि जम्मू में CRPF की फंक्शन के साथ साथ जम्मू में अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे, सियासी जमातों से भी बात हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी जमीनी हकायक समझने और परखने की कोशिश की जाएगी। और माना जाता है कि अमित शाह जब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो कुछ खबरें निकल के ये भी आ रही हैं कि फौरन बाद वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा उसकी अभी हतमी तारीख निकल के नहीं आ रही है। पहला दौरा उनका जो बाज़ाब्ता तौर पे उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं वो 24 अप्रैल का है, जब जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के दिन के तौर पे वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। लेकिन कुछ खबरें निकल के आ रही है कि वज़ीर आज़म इससे पहले भी आ सकते हैं, क्योंकि जम्मू में बड़ा इवेंट होने जा रहा है और ये इवेंट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है और उसमें गल्फ से भी कुछ नुमाइंदे आ सकते हैं। ये एक पहलू जिंदगी का, एक पहलू तस्वीर का, लेकिन जरा एक और पहलू भी हम दिखाते हैं और ये तस्वीर का दूसरा पहलू है जो एक फिल्म से शुरू हुआ है और इस फिल्म पर सवाल बवाल जंजाल जो कुछ भी कहें उठ रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस फिल्म की कहानी बता रहा है, सवाल उठाते हुए बता रहे हैं कि झूठ का पलंदा कश्मीर में कहा जाता है और दिल्ली से लेकर मुल्क की दूसरी रियासतों में जहां पर भी इस फिल्म को देखा या दिखाया जाता है हर कोई खून के आंसू रोते हुए बता रहा है बहुत नाइंसाफी हुई है, बहुत नाइंसाफी की गई है। लेकिन इसी इंसाफी और नाइंसाफी के बीच में कश्मीर में हर कोई यही कहता है कि एक फिल्म की कहानी तारीख को मसक नहीं कर सकती है, तारीख को बदला नहीं जा सकता है, सच्चाई को झूठ में बदला नहीं जा सकता है और जितना भी नरेटिव तैयार करने की कोशिश की जाए उस नरेटिव से जमीनी हकायक बदल नहीं सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पे नालान दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर पे पंतों की कश्मीर से निकल जाने के मामले की एक जुडिशियल इंक्वायरी करने की मांग करते हुए बताया है कि तब के हालात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तब की सियासत पर वोट बैंक की सियासत की जा रही है, तब की सियासत पर आज के डेट में दरारें पैदा की जा रही हैं और इस मामले की असल हकायक तब क्या थे, तब कौन जिम्मेदार हुआ कश्मीरियों पंतों को यहां से निकालने के लिए, उस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए बता रहे फारूक अब्दुल्ला। लेकिन कश्मीर में दूसरी सियासी जमातों में अपनी पार्टी हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, जो भी हो, इस मामले को लेके वाविला भी कर रही है, इल्जामात की बारिश भी कर रही है और इल्जामात के बीच में यह भी बता रही है कि हालात को तोड़ मड़ोड़ के और वाक़ात को, सच को छुपा के झूठ को दिखाया जा रहा है और एक फिल्म किसी भी कौम की तारीख बदल नहीं सकती है, एक फिल्म किसी भी सच को छुपा नहीं सकती है। फिल्म की बात कश्मीर में की जाए तो उमर मुख्तार भी कश्मीर में थी, उसने भी कुछ न कुछ हालात को बदला था। अब द कश्मीर फाइल नामी फिल्म भी कुछ न कुछ असर जरूर कर रही है, कुछ के लिए नरेटिव तैयार किया जा रहा है और कुछ के लिए बताया जा रहा है कि साजिशें रची जा रही हैं। खुर्शीद आलम बड़े लीडर, सियासत में बड़ा नाम, और खुर्शीद आलम भी इस पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए बता रहे कि 600 से जायद सालों से कश्मीर में पंडित और मुसलमान एक साथ रहे हैं। कभी गिले शिकवे हो सकते हैं, वो हर पड़ोसी के दरमियान होते हैं, लेकिन उन गिले और शिकवों के दौरान बाइज्जत बावकार तौर पे मुसलमान भी रहे, हिंदू बरादरी भी रही और ना कभी मजहब तब्दील करने का खतरा हुआ। ठीक उस वक्त जब 1947 में हिंदू और मुसलमान आमने सामने थे, जम्मू में भी तब फसादात हुए थे, मुल्क की दूसरी रियासतों में भी हुए थे, पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक आमने सामने तलवारें खींचे में थे। लेकिन जम्मू कश्मीर का इलाका न फसाद हुआ न जंजाल हुआ और फिर आज फसादात कराने की एक फिल्म के जरिए कोशिश की जा रही है। खुर्शीद आलम को सुनते हैं। 1% कश्मीरी पंडित 650 साल इस रियासत में स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी होने के बावजूद इंतहाई बावकार और बाइज्जत तबके के तौर पे जिंदा रही है। कभी एक्सोडस नहीं हुआ, कभी उनको यहाँ से निकाला नहीं गया, कहीं जोर जबरदस्ती से उनका मजहब तब्दील करने की कोशिश नहीं की गई। यू कैन अंडरस्टैंड 3% हम इनके साथ रहे, हमारे असलाफ इनके साथ रहे, इनके असलाफ हमारे साथ रहे। तो एक
ये कश्मीर के सियासतदान खुर्शीद आलम बता रहे हैं ना कभी कोई जुल्म हुआ ना जबर हुआ, 90 के हालात थे ही ऐसे, उसमें हर किसी को रोंदा गया। लेकिन जो कुछ भी आज बताया जा रहा है, बताया गया इस फिल्म में, ये सरासर झूठ का पलंदा है और इस झूठ के पीछे की कहानी कुछ और हो सकती है, ये खुर्शीद आलम बता रहे। लेकिन आपको बताई ये मामला जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, खित्ते चिनाब में भी है, पीर पंचाल में भी है, मुल्क की रियासतों में है, बैन अवी सतह पे भी बात की जा रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम फोबिया का एक और नया नरेटिव तैयार किया जा रहा है। और राजौरी में अपनी पार्टी ने भी इस पर आज वाविला करते हुए बताया कि इसके पीछे की कहानी समझने की जरूरत है, इसके पीछे के मामलात को समझना है, क्योंकि एक बरादरी, एक लोग और एक साथ रहने वालों के दरमियान जो दरार डाली जा रही है, वो उसके पीछे की कहानी समझने की जरूरत है। जिस तरह से ये मूवी दिखाई जा रही है, इससे फर्दर लोगों के अंदर एलिनेशन पैदा होगी। एक कम्युनिटी ऑलरेडी जो है, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो पूरी इंडिया में है, वो मार्जिनलाइज्ड है, उसको फर्दर मार्जिनलाइज करने के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिससे मुल्क का नुकसान होगा। तो हमें अपने मुल्क को मजबूत करना है, इन ताकतों को जो है किसी तरह भी कामयाब नहीं होने देना है। और आप देखिए कि उस वक्त जो इस तरह का इनको फिर भी चलो कहीं ना कहीं जो था राशन मिलता था जम्मू में, लेकिन यहां से जो पीर पंजाल से गए इनको तो राशन भी नहीं मिला, चिनाब रीजन से जो लोग आए इनको राशन भी नहीं मिला। लेकिन कुल मिला के हमारा ये है कि ये जो मूवी है, इस मूवी में वन साइड जो है एक दिखाई गई है, दूसरी साइड नहीं दिखाई गई है। सब लोग एक जैसे माशरे में नहीं होते हैं, कुछ लोग हर कम्युनिटी के अंदर क्रिमिनल लोग भी होते हैं और फैनेटिक लोग भी होते हैं। अपनी पार्टी के लीडरान जम्मू के राजौरी के इलाके में बता रहे थे कि तब के हालात से लेकर आज के हालात में कहीं न कहीं मुल्क हमारा है, मुल्क हिंदू का है, मुल्क हिंदुस्तान हिंदू का है, हिंदुस्तान मुसलमान का है, और हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब होने नहीं दी जाएगी, चाहे इसके लिए खून का नजराना भी पेश करना पड़े। ये बता रहे थे राजौरी में, ये जम्मू में भी बताया जा रहा है और कश्मीर में भी यही बताया जा रहा है। लेकिन इस सारे के बीच में उलमाए दीन भी सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस्लाम दुश्मन ताकतें ऐसा कर रही है। राजौरी में कश्मीर फाइल की फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा इस्लामी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज बाज़ाब्ता तौर पे किया और इस्लामी वेलफेयर फोरम ने बताया कि यहां बहुत से दंगे हुए हैं, वो गुजरात के दंगे हों, वो अहमदाबाद के हों, वो मेरठ के हों, या वो गुजरात से लेकर दूसरी रियासतों में हों, दिल्ली के दंगे हों, सब पे फिल्म तो बननी चाहिए। ये क्यों एक ही फिल्म है, एक ही फिरके को टारगेट किया जा रहा है? कश्मीर फाइल उस मूवी की है। बदकिस्मती की बात यह है कि कश्मीर की जो हकीकत है, कश्मीर में जो हुआ है पिछले 30-35 सालों से, वो दिखाया नहीं गया। 90 और 80 लोग हमारे पंडित भाई वहाँ मारे गए, लेकिन हज़ारों की तादाद में वहाँ कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, सिख भाई भी मारे गए। लेकिन उस पिक्चर में सिर्फ पंडित भाइयों की एक पिक्चर उठा के उन्होंने लोगों को बता दी, और इससे असर क्या हुआ? हमारे आपके माध्यम से सिर्फ ये गुजारिश है कि अमन को बरकरार रखें और अमन को बरकरार। इस्लामी मुफक्किर, असर क्या पड़ेगा इससे? क्या इससे दूरियां जो हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या दूरियां जो हैं वो और नहीं बढ़ेंगी? सवाल यही पूछा जा रहा है। कश्मीर में भी सवाल पूछा जा रहा है। और अगली तस्वीर हम आपको वादिये कश्मीर की वादिये लोलाब से दिखाते हैं। वहां के पानी के चश्मों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है और वहां के भाईचारे की दास्तानें हैं। हम ये तस्वीर दिखाते हैं, ये मेरा इलाका है, वादिये लोलाब का लालपुरा का गांव। और लालपुरा के गांव की कहानी मुझे बचपन से याद है। रीता जी, जिसे मुकामी तौर पे रितमास कहा जाता है, रितमास का ये तस्वीर में घर है, ये पंडित बरादरी से रितमास है। और ये तस्वीर में आप उनके बेटे रिंकू को देख रहे होंगे। पीछे जो बच्चा है ये रिंकू का बच्चा है। रिंकू खुद टेलीविजन के तौर पे काम कर रहा है। रिंकू का 1990 में बाप की मौत वाक़ा हो चुकी थी। जब कश्मीर में हालात खराब हुए, रिंकू के पड़ोसी, वहां पे पंडित बरादरी की एक अच्छी खासी तादाद थी, सब ने माइग्रेशन की, रातों रात भाग गए। रिंकू को भी बताया गया, लेकिन रिंकू के पास किराया नहीं था। रिंकू की मां के पास, जो विधवा थी जिसके 3 बच्चे थे, उसके पास जम्मू जाने के लिए किराया नहीं था। और बेलाखिर मजबूर होके रिंकू की मां अपने 3 छोटे यतीम बच्चों के साथ लालपुरा के गांव में ही रही। तब के हालात थे, हर तरफ बताया जाता है कि एक तूफान बरपा था। उस सारे के बीच में रिंकू की मां यानी रितमास को
पूरे गांव के लोगों ने ख्याल रखा, ख्याल इस तरह से रखा, बहन की तरह रखा। इस सारे के बीच में रिंकू के छोटे भाई की डेथ भी हो जाती है। ये मामला, मौत उनकी होती है लेकिन वो बीमारी से मरता है, किसी मिलिटेंट किसी और की वजह से नहीं, उसकी मौत वाक़ होती है। और उसका जो अंतिम संस्कार है वो मुस्लिम बरादरी वहां की करती है, क्योंकि रिंकू और उसका दूसरा भाई बिल्कुल छोटे थे और रिंकू की बहन भी बहुत छोटी थी। मां जो थी वो भी जवान तब थी, तब लगभग 30-32 साल की वो होती, तो तब उस सिचुएशन में नहीं थी कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर पाती। अंतिम संस्कार भी मुसलमानों ने किया और बाद के हालात थोड़ा ठीक हुए तो रिंकू की वालदा को रहने के लिए एक सही घर नहीं था। ये तस्वीर में जो आप घर बना देख रहे हैं, रिंकू से आज भी पूछा जा सकता है, उसकी मां से भी पूछा जा सकता है कि इस मकान में जो ईंट और पत्थर, जो गांव का वहां का तर्ज है, उस मकान का जो मकान बनाया गया, इसमें किसने मदद की, किसने सपोर्ट किया। ये कश्मीर है और कश्मीर में पड़ोसी पड़ोसी का हक रखता है और पड़ोसी पड़ोसी की नजर भी रखता है। हमारी टीम रिंकू के पास आज पहुंची हुई थी। सबसे पहले हम आपको रिंकू की बात सुनाते हैं। रिंकू ने हमें कल खुद बताया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं न कहीं दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसने हमें बताया कि वो बात करना चाहता है, बताना चाहता है कि जो कश्मीर के बारे में दिखाया जा रहा है, जो कश्मीर के बारे में बोला जाता है, वो सही नहीं है। हकीकत मैं बताऊंगा, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं तब नहीं गया। लेकिन एक और दिलचस्प वाक़या इसमें है, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिंकू क्या बता रहा है। रिंकू कुमार भट्ट आरो लालपोरा लोलाब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा रोजान लालपोरा मे मदर तो सह पेमोज तस कस सहारा बी डिलीवरी नौकरी करा। यम वक्त ये हालात खराब गई तुह कोता टाइम गो ये बस अस गो यम हालात खराब गो स्टार्ट पे बस स्टार्ट बचपन पे ये बुढ़ाप तुई तम सद मोल तुई जद सोरे ये लालपोर रोजान जलने कुछ जाए। ये हालात खराब गई नमस गई पेतर पाड़ पेतर वेतर अमत चल ये गो तम सात त्रिक ये लकट लकट गुजरा मोल तथ मज कुनदमस मज कुनतस मज गुजरा मोल नमतस मज चल पंडित अमन वोनुक नमो दुख ये चूक दर तम वो दुख नमत नीक सत लकट लकट बच अमो वोनुक पे निमो तुम सत ये चल टाइम वोत पे वोत अम दोक तह नश अगर पोस दमो तुम किराए तोत तम वातनो तब पोस वापस पे मे मदर तम वो अम तेल कहें पे वो चौक दर तम वो ये सोन हाल तो चोन ते पे फप लग थोड़ा बड़ बड़ गई पे मदर वदर तमिस मदह वथा कर नमाज करा ये मुसलमान बोय पे बीक थोड़ा वो वनस पान तक वो रपे 10 जेन मजूर वजूर कुछ कम वम कर पन घर पकना। अगर खुदा न खासा तुम हादसा गरस मज ग या बिनी गुजरियाम या कह चीज तुम बड़ बार त्रे बड़ बारन सारी मज लकुट बोय गुजरिया सह तुलुक नमाया तो दफन पे तो तुम सात मामल ग खुशी या खुदा गम या अगर इसके दो दाग खुशी या नहन तरफ ये रिंकू हमें कश्मीरी में बता रहे थे। जो लोग कश्मीरी नहीं समझ सकते हैं उन तक हम ट्रांसलेट करके बताते हैं। रिंकू बता रहा है मेरे वालिद साहब जो थे उनकी 90 से पहले डेथ हो गई थी और उसके बाद जब यहाँ हालात खराब हुए मेरे चाचे मेरे दूसरे लोग जो हैं, मैं पुश्तों से यहीं पे रहता हूँ, वो सब चले जाने लगे। इलाके का चौकीदार है, उसने कहा रिंकू की फैमिली को भी साथ ले जाओ, तब उससे पैसे मांगे गए तो फिर ये नहीं गया। इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू ये भी है, रिंकू की बहन की गांधरबल में शादी भी हुई है। रिंकू का एक भाई की डेथ हो चुकी है, 4 भाई, जिस तरह ने बताया 4 बहन भाई हैं। और इस सारे के बीच में रिंकू की मां जब लालपोरा के इलाके में यतीम बच्चों के साथ रहती थी तो बीच में कश्मीरी पंडित के लिए माइग्रेंट कैंप भी कश्मीर में बनाए गए, कुपवाड़ा में नतनूसा में भी बनाया गया। और रिंकू की मां को इस लालपोरा से एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल के नतनूसा के कैंप में भी रखा। वो सिर्फ 2 महीने वहां पे रही और 2 महीने के बाद वापस अपने भाइयों के पास, अपने पड़ोसियों के पास गई। आज की डेट में रिंकू के घर में शाम को अगर चाय नहीं हो तो पड़ोसी से ली जाती है। गांव में ये चलता रहता है, वहां सब्जी भी ना हो तो पड़ोसी से ली जाती है। और इनके पड़ोसी के घर में भी अगर शाम को अच्छी सब्जी ना हो तो पड़ोसी यानी रिंकू के घर से ली जाती है। रिंकू की अब शादी हो चुकी है, लगभग 10 साल पहले रिंकू की शादी हुई है। रिंकू की वाइफ एलिया है,
वो भी जम्मू कश्मीर की ही पंडित बरादरी से ताल्लुक रखती है, और कितना खुश है उसका अंदाजा हम आपको अगर रिंकू की वाइफ से, उनकी अहलिया से बात करने के बाद आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि असल कश्मीर क्या है, असल तस्वीर क्या है। मेरा नाम सपना देवी है। मुझे हो गए शादी को 7 साल और मैं इधर लालपुरा में हूँ, लोलाब में। कितने बच्चे आपको? बच्चे 2 हैं मुझे, अपने बच्चे 2 हैं। तो मेरी शादी को हो गए 8 साल, तकरीबन 8 साल। जब से मुझे शादी हुई है मैंने तो कुछ नहीं जाना है। अच्छा है, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे, आते जाते हैं, शादी होती है, खुशी होती है, गमी होती है, आते जाते हैं हम। खुदा न खास्ता कभी कभार आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या कुछ होता है, कि आप लोगों को अड़ोस पड़ोस में जाकर आपको फिर मदद मिलती है? हाँ, अगर कुछ होगा, ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिर ये आते हैं, आते भी हैं इधर, आते हैं, खबर सूरत कुछ भी हो जाए आते जाते हैं ये भी। तो इनके घर में, अगर पड़ोसी के घर में कभी शादी वगैरह होती है तो आप लोग जाते हैं? हाँ, हम भी आ जाते हैं जी। हम भी जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कोई अपील करना चाहते हैं आप लोग? गवर्नमेंट की तरफ से हम सोचते हैं कि हमें उनकी तरफ से अगर मदद होगी तो वही बहुत है जी। क्योंकि ये भी मुझे पति है, पति भी टेलीविजन है, ये भी परमानेंट नहीं है, इसको भी कम से कम 8-10 साल हो गए, परमानेंट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली आपको आज तक? आज तक नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं जी। बेचारी एक बूढ़ी माँ है, वो उसको भी सहारा यही है जी। ये भी अब दूसरा मत है, सहारा यही है। वो बेचारी क्या करेगी, वो भी गरीब है बेचारी। ये रितमास की बहू यानी रिंकू की वाइफ है, और रिंकू की वाइफ की 10 साल से शादी हुई है। गांव का रिवाज है, गांव का तरीका है, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। और रिंकू के बारे में आपको बताते चले, उसके आसपास में कोई हिंदू नहीं है, कोई पंडित नहीं है, उसके दोस्त जितने भी हैं वो सब मुसलमान हैं, और मुसलमानों की शादी में रिंकू बराबर का हिस्सेदार, शरीक होता है। मुसलमान दोस्तों की शादी हो, कोई भी अच्छी बुरी खबर हो, उसमें रिंकू बराबर का शरीक रहता है। रिंकू बेरोजगार है, हम इससे कह सकते हैं बेरोजगार है, डेली वेजर है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री से हम ये बात जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि उसकी फिल्म जो है इस वक्त करोड़ों रुपए कमा रही है, 100 करोड़ से ज्यादा की उसकी कमाई कल दिन में ही हो चुकी है। तो उस कमाई में से अपना खर्चा ना करके इन गरीब पंडित लोगों के लिए कुछ खर्चा करेगा क्या? विवेक अग्निहोत्री ने कमाई, इस फिल्म से कमाई गई रकम पंडित बरादरी के लिए जम्मू के परखू या जम्मू के दूसरे पंडित कैंपों में कोई यूनिवर्सिटी बनाएगा? ये सवाल कश्मीर में आज हमसे सब पूछ रहे थे और बता रहे थे कि अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री तक ये बात पहुंचाई जाए कि इस फिल्म से जो भी कामयाबी होगी, जो भी पैसा मिलेगा, चाहे वो फिल्म सही है गलत है वो बाद की बात, लेकिन उस कमाई के पैसे से क्या पंडितों के लिए वो कोई दान करेगा, पंडितों के लिए कोई यूनिवर्सिटी बनाएगा, पंडितों के लिए कोई अस्पताल बनाएगा? अगर है दम उसमें तो बनाए एक हॉस्पिटल, बनाए एक यूनिवर्सिटी, जम्मू के परखू से लेके जो दूसरे कैंप्स हैं पंडित बरादरी के, उनके लिए काम करे। लेकिन सोबलालपुरा लोलाब की पंडित घराने की कहानी हकीकत पे मुबनी है, इसके विटनेस हैं, इसका मैं गवाह हूं, इसके मेरे इलाके के सब लोग गवाह हैं, लेकिन इस गवाही में मुकामी लोग क्या कहते हैं उनकी ये गवाही भी जरूरी है। मुकामी मुसलमान से हमने पूछा कि ये रिंकू यहां पे रहता है, हालात बहुत खराब थे, उस हालात में मुसलमानों को भी उस इलाके से माइग्रेशन करनी पड़ी, लेकिन फिर भी रिंकू वहां रहा। किस तरह आपने सपोर्ट किया, किस तरह आपने मदद की, ये भी बात पहुंचाने जरूरी समझते हैं। ये बड़गर तम चल तो यह रोद ये पुन आयाल यमन सत वथ बिठ प्रसन गोरुक असल पोट पन्ने खुद आला कोर अमन अस दो खुदा नश जवाब दिन तो अस कोर पन्ने खुद अमिस अजाफ वनकस यह बोझ समझा तो यह असल तो ये असल यह पक ये पका ये पका असल तो पका अमिस असल सुबह आवा गोड़ हेवान अमिस खबर कदर ठीक कह कि जरूरत या जरूरत यह वन तुम मा मे कह जरूरत तो
ये रिंकू का पड़ोसी, और इस पड़ोसी ने हमें कश्मीरी जुबान में जो कुछ बताया दोबारा हम ट्रांसलेट करके देते हैं कि ये इसके पड़ोसी का कहना है कि तब सब लोग चले गए थे, रिंकू नहीं जा सका और रिंकू की फैमिली को सहारे की जरूरत थी। जिम्मेदारी हमारी थी क्योंकि हमें ऊपर वाले को जवाब देना है। कल हमसे पूछा जाएगा कि आपने खाना खाया तो आपका पड़ोसी भूखे कैसे रहा। तो ये सवाल इनके जहन में था, दिमाग में था गांव वालों के। तो उसको देखते हुए रिंकू इनके साथ पला बड़ा। जिस तरह इनके अपने बच्चे थे इस तरह रिंकू भी पला बड़ा। और रिंकू की बहन भी, जिसे सब बिंटर्ट वहां पे कहते हैं, ये कश्मीर के मुकामी नाम है। रितमास इनकी वालदा का नाम है, रितु जी उसका शायद असल में नाम है। ये लोलाब के लालपुरा इलाके के एक पंडित घराने की, जहां लालपुरा में पंडित घराने की एक अच्छी खासी तादाद रहती थी पंडित लोगों की। लालपुरा के नजदीक टेकीपुरा का दूसरा गांव है, वहां पे भी अच्छी खासी तादाद पंडित बरादरी की रहती थी। और वहां के साथ साथ सोगाम के गांव में भी एक अच्छी खासी तादाद लेती थी। लेकिन 90 में जो हालात बने उनमें उन्होंने भी पलायन, उन्होंने भी माइग्रेशन की, जम्मू से लेकर मुल्क की दूसरी रियासतों में चले गए। ये वो पहलू है जो कुछ लोगों को दिखाना जरूरी है, जो बात करते हैं दरार की जरूरत है, भाईचारे की। मिलकर लड़ेंगे तो हम हिंदुस्तान को कामयाब बना सकते हैं, आपस में लड़ते रहे तो मुल्क के लिए क्या कर पाएंगे। ये वो सवाल जो पूछा जाता है उन लोगों से जो आज की डेट में, आज के हालात में मुनाफरत पैदा करते हैं, डिवीजन पैदा करते हैं। देख रहे हैं आप जेके स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी और भी मामला आते हैं, फीस भी है और फीस के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी आप करते हैं, लेकिन ये सब कुछ रहेगा इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद। बारामूला के जमींदारों के लिए खुसूसी इत्तला। बारामूला के तमाम जमींदारों को मुत्तला किया जाता है कि रकम आबियाना के तमाम बकायाजात जो कि वाजिबुल अदा है जल्द अज जल्द महकमा इरिगेशन में अदा करें। मुफाद आमा में जारी करदा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिवीजन बारामूला। चलिए खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद। और आपको वक्फे से पहले हमने खबर दिखाई थी लोलाब की इस खबर को हमारे तक पहुंचाया हमारे साथी साहिल शमीम ने। लेकिन अगली खबर हम करें, लोलाब की खबर में हमने बताया गैप पैदा की जा रही है, लेकिन गैप है भी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल में गैप होती तो बात थी, लेकिन गैप है प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में ही। एक ए ग्रेड, बी ग्रेड बंदी करते हुए हमारे यहाँ तालीमी निजाम पर सवाल उठाए और यही सवाल आज जीएन वार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया दिनों सरकार की फी कमेटी की, फिक्सेशन कमेटी के फैसले पर उठाते हुए बताया कि कैसा निजाम है, कैसा सिस्टम है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों गैप है, क्यों दूरियां हैं। जीएन वार को सीधा सुनते हैं। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट रेट कार्ड के ताल्लुक से जो कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हो गई, हम ये जानना चाहेंगे कि मिनिमम खर्चा पर चाइल्ड पर सीट 2000 रुपये के आसपास है। अब फीस कमेटी का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि 2019 के बाद से आपको नहीं बढ़ाना है, अब जो बढ़ाना है स्कूल खुलने के बाद वो 12% आपको बढ़ाना है जो आप ले रहे हैं। मैं फीस कमेटी से पूछना चाहूँगा कि खुदारा बताइए, अगर किसी स्कूल की 800 फीस है और दूसरे स्कूल की 3000 फीस है, 800 वाले की फीस हो जाएगी 900 या 800 और 3000 वाले की तकरीबन 3300 है, उसके आसपास हो जाएगी। ये जो गैप हो रहा है ये किस बिना पे हो रहा है, जबकि ड्राइवर भी सेम, बस भी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जीएन वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे बड़ा छोटा स्कूल और बड़े और छोटे के बीच में सरकार जो फीस बढ़ा रही है तो फायदा किसको दे रही है। सवाल उन्होंने पूछा, सवाल पूछा जा सकता है, बड़ों की बात, छोटे की बात। लेकिन इस खबर से पहले हमने सोगाम लोलाब की बात बताई थी, तो लोलाब सोगाम के साथ साथ ही आपको बताएं बादाम बादाम यादाम यादाम। ये बादाम और यादाम की बात हम बड़गाम से आपको दिखाते हैं। बड़गाम मौसम बहार आ चुकी है, खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत तस्वीर, ये वो तस्वीर है जो कश्मीर की खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा करते हैं। और ये बादाम के शगुफे इन दिनों वादी कश्मीर में जहां जहां बादाम की प्रोडक्शन होती है हर तरफ खिल चुके हैं। वो खूबसूरत महक हर तरफ, वो दिल को लुभाने वाली महक हर तरफ साफ दिखाई दे रही है, हर तरफ सूंघी भी जाती है और दिल के साथ साथ दिलो दिमाग ताजा हो रहे। किसान भी आजकल बादाम की खेती या यूं कहें बादाम के पौधे की गुडाई और बाकी मामलात में
आगे आगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार उम्मीद है कि फसल अच्छी हो, एक नया मामला हो, एक नई हो। शगुफे खिले हैं और इन शगुफों के बारे में बताए आपको कि यहां से जो बादाम निकलेंगे वो आपके दिल को भी मजबूत करेंगे, दिमाग को भी तरोताजा करेंगे। यूं दिल और दिमाग का खेल बादाम के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी इस सनत के साथ यानी बादाम के साथ बहुत कम लोग जुड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही बताई जा रही है कि अब जो बैनुल-अक़वामी सतह से लेके मुल्क में जो महंगाई की मार पड़ रही है, उसकी वजह से अक्सर लोग अब बादाम खाने से परहेज ही कर जाते हैं, क्योंकि महंगे बादाम खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जो दिल वाले होते हैं खा ही लेते हैं और अब धन वालों का ही इंतजार रहेगा, क्योंकि आज की डेट में किसान बहुत ज्यादा परेशान है। जरा किसानों की बात करते हैं जो बादाम के साथ जुड़े हैं। डिपार्टमेंटन तक वन ूंट कुलन कुन करू सा, बादाम कुलन ٲर कुलन कुन करू सा या चेरन कुन करू सा, तथा पोस बे नई नई वेराइटी। अगर तथ यथ मज तम वन तम नई नई वेराइटी लुक तम तिमन बढ़ान शौक दपान ना करो बादाम मार्केट। अगर वो मार्केटस मज वनकन बादाम मिलान, मिसाल तह वो मे ओतान गोज 4 मिलान 10 रपन। तुम वो वो पाने बादाम कत वन लुक मान। चलिए, ये बादाम की कहानी। किसान कहता है कि बादाम को नए ज़माने के खितों पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन कश्मीर का बादाम और इसका अपना मिजाज हल्के है और दुनिया में इसके मिजाज का या इसकी मिठास का बादाम मिलना नामुमकिन है। मुश्किल हम नहीं कह सकते, क्योंकि बादाम दुनिया में कई और जगहों पे पाया जाता है। आप देख रहे हैं जेके स्पेशल। आपको बताएं, हंदवारा में आग लगी थी, उस पर भी हमारी खबर थी, वक्त की कमी की वजह से नहीं हो सका। कुलगाम में आज चौकीदार नंबरदार भी आगे का मामला लेके सरकार के साथ अनशाना बशाना थे और भी मामला थे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से सब खबरों को हम ले नहीं सके। फिलहाल आपको बताते चले, अभी बस इतना ही। ऊपर वाले की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज के प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे आबिद कादिर, साहिल भट्ट, साहिल मजीद, समीर वानी, मोहम्मद यूसुफ और उमेश सिंह। मुझे दीजिए श्रीनगर के स्टूडियो से इस उम्मीद के साथ इजाजत के रब्बे कायनात की रही मर्जी। फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।